हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम आईटी सीरीज की तरफ से आईसीएस पार्ट 2 के लिए पब्लिश करदा बुक के चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के टॉपिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की डेफिनेशन से। द ऑर्डर in which different types of operators in an expression are evaluated is known as operator precedence. Operator precedence से मुराद वो तरतीब है जिस तरतीब से किसी एक्सप्रेशन में एक से जायद दिए गए ऑपरेटर्स को इवेल्युएट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, अगर किसी एक्सप्रेशन में बहुत से ऑपरेटर्स मौजूद हों तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले और कौन सा ऑपरेटर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे और कौन सा ऑपरेटर सबसे आखिर में इवेल्युएट किया जाएगा, इस तरतीब को ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक तरतीब है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले और कौन सा सबसे आखिर में इवेल्युएट किया जाएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस गिवन हो तो चाहे कोई भी ऑपरेटर उन पैरेंथेसिस के दरमियान इस्तेमाल हो रहा हो, उसे इग्नोर करके सबसे पहले पैरेंथेसिस को इवेल्युएट किया जाएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस के अंदर मजीद पैरेंथेसिस हो, इस सूरत में जो इनर पैरेंथेसिस है उसकी एक्सप्रेशन को पहले इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद बाहर वाली पैरेंथेसिस की एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाएगा। दूसरी चीज जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है वो है एसोसिएटिविटी। डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिविटी से क्या मुराद है? अब चूंकि डिफरेंट ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो डिफरेंट है, लेकिन बहुत से ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये तीन ऑपरेटर्स हैं और तीनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इक्वलेंट है यानी बराबर है। अब अगर किसी एक्सप्रेशन में एक साथ दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है, इस सूरत में पहले कौन सा ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद कौन से ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा, इस चीज को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसके पहले कॉलम में आपको ऑपरेटर, दूसरे कॉलम में ऑपरेटर का नेम, तीसरे कॉलम में डायरेक्शन और चौथे कॉलम में प्रेसिडेंस शो की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हायरार्की में पहले नंबर पे ऑपरेटर है वो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर नॉट होगा तो सबसे पहले इस ऑपरेटर को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस के ऑपरेटर हैं और इन तीनों ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर्स एक साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो तो फिर एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट सामने आएगा। अब एसोसिएटिविटी से क्या मुराद, हम बात कर चुके हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल हो वो एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हो तो फिर उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसे हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट का असूल अप्लाई होता है, यानी जो ऑपरेटर लेफ्ट मोस्ट होगा सबसे पहले उसे सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद सेकंड लेफ्ट साइड वाले ऑपरेटर को, और फिर जो सबसे राइट मोस्ट ऑपरेटर है, अगर तीन ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो जो राइट मोस्ट ऑपरेटर है सबसे आखिर में और लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा अगर तीनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इक्वल हो। इसी चीज को एसोसिएटिविटी कहते हैं। इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेटर हैं इन दोनों की प्रेसिडेंस भी इक्वल है और इसके लिए भी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, यानी ये दोनों ऑपरेटर अगर एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएं और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ना किया गया हो तो जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर होगा पहले वो सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो प्लस का ऑपरेटर हो चाहे वो माइनस का ऑपरेटर हो, और उसके बाद राइट साइड वाले ऑपरेटर को। रिलेशनल ऑपरेटर में आप देख लीजिए कि लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चार ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है और इनकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। इसके बाद आपका इक्वालिटी का ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर इक्वालिटी का, और नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है। इन दोनों की प्रेसिडेंस भी इक्वल है, इसमें भी लेफ्ट टू राइट का रूल हमें हेल्प आउट करेगा।
इसके बाद हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है जिसे डबल एम्परसेंड साइन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर की बारी आती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि इन ऑपरेटर्स को एक खास तरतीब के साथ यहाँ पर टेबल में शो किया जा रहा है। आप राइट मोस्ट कॉलम में देखिए प्रेसिडेंस है, यानी फर्ज कीजिए कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हों और इनमें से हर एक लेवल पर से एक ऑपरेटर यूज किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस में से एक है, प्लस माइनस में से एक है, इस तरह से लेस देन इक्वल टू में से एक है। तो फिर सबसे पहले जो ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा या इवेल्युएट किया जाएगा वो आपका लॉजिकल ऑपरेटर नॉट होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉड्यूलस इक्वल। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके आपकी जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट हो रही है। इट मींस राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है कि जहां पे भी आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो जो राइट मोस्ट ऑपरेटर है उसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा और लेफ्ट मोस्ट को उसके बाद। और आखिर में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू का साइन है और इसकी डायरेक्शन भी राइट टू लेफ्ट। और असाइनमेंट ऑपरेटर तमाम ऑपरेटर्स में से प्रेसिडेंस लेवल में सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है, यानी असाइनमेंट सबसे आखिर में की जाती है, उससे पहले बाकी जो आपके ऑपरेटर्स हैं उन्हें इवेल्युएट किया जाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल की मदद से इसे मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप एक ही जैसी एक्सप्रेशन को दो मुख्तलिफ सूरतों में देख रहे हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर आप देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 प्लस 13 में हमने मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है। जबकि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो राइट साइड पे एग्जांपल है, इसमें वैल्यूज तो वही हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 प्लस 13, लेकिन यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम लेफ्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस तरह से सॉल्व होगी, जैसा हमने कहा कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया हो तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंस है उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस और माइनस के ऑपरेटर से ज्यादा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर से वो हाई है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हो रहा है, तो पैरेंथेसिस जब इस्तेमाल होंगी तो इस बात को इग्नोर कर दिया जाएगा कि पैरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन का पार्ट है उसके लिए ये बात इग्नोर कर दी जाएगी कि कौन सा ऑपरेटर उसमें मौजूद है। सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए कि पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरेंथेसिस है यानी इनर पैरेंथेसिस, सबसे पहले उसे सॉल्व किया जाएगा। 5 माइनस 2, ये 3 आ जाएगा इसका जवाब। अब जब 3 आ जाएगा तो आपकी जो इनर पैरेंथेसिस है वो रिमूव हो जाएंगी और आपके पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगी वो 10 मल्टीप्लाइड बाय पैरेंथेसिस 24 डिवाइड बाय 3। अब इस पार्ट को सॉल्व किया जाएगा, 24 को डिवाइड किया जाएगा 3 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। अब आपकी पैरेंथेसिस रिमूव हो चुकी हैं और आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 13। इस लेवल पे पहुंचने के बाद इस एक्सप्रेशन में अब दो ऑपरेटर्स हैं और तीन ऑपरेंड्स हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चूंकि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो हायर है आपके एडिशन के ऑपरेटर से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी तो आंसर 80 बन जाएगा इसका, और उसके बाद एडिशन होने के बाद इसका आंसर 93 बन जाएगा। अगर हम राइट एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर चूंकि पैरेंथेसिस नहीं है और आप देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 प्लस 13। अब यहाँ पे हमारे पास जो चार ऑपरेटर्स यूज हुए हैं इनमें से दो ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, इनकी प्रेसिडेंस इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अब क्या रूल अप्लाई होगा, चूंकि ये दोनों ऑपरेटर्स इक्वल प्रेसिडेंस के हैं तो अब एसोसिएटिविटी हमें हेल्प आउट करेगी, लेफ्ट टू राइट का रूल अप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, चूंकि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट साइड पे है, तो पहले इसे इवेल्युएट किया जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 24, ये 240 हो जाएगा। अब हमारे पास जो ऑपरेटर्स बच गए हैं वो तीन हैं। अब डिवीजन का जो ऑपरेटर है चूंकि उसकी प्रेसिडेंस हायर है इसलिए डिवीजन पहले होगी। अब डिवीजन करने के बाद 240 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 48 बच जाएगा। अब हमारे पास दो ऑपरेटर्स बच गए, माइनस का और प्लस का। इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है। अब यहाँ पे फिर एसोसिएटिविटी हमें हेल्प आउट करेगी कि लेफ्ट टू राइट का रूल अप्लाई होगा। तो जो पहले लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर है उसे इवेल्युएट किया जाएगा, तो 48 में से 2 माइनस करने के बाद 46 बच जाएगा। और जब हम उसमें ऐड करेंगे 13 एंड में तो आंसर हमारे पास 59 आएगा।